आप एक रिनाउंड प्रैक्टिशनर और एंटरप्रेन्योर है, तो थोड़ा आपके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के बारे में भी हमें बताइए ना। सिस्टम बनाओ, खुद को डिलीट करो। अगर खुद को डिलीट करने के बाद वो चलती है तो वो सिस्टम है। पेशेंट जब मुझे छोड़ता है, फॉर एग्जांपल वैद्य पाटनकर को, तो केवल वो मुझे छोड़ता नहीं है, वो आयुर्वेद को भी छोड़ के चला जाता है। राइट। तो आपको पेशेंट छोड़ के जाएगा मतलब शास्त्र को छोड़ के जाएगा, ये मत भूलो। तो आपका लिमिटेशन शास्त्र का लिमिटेशन मत बनाओ। करेक्ट करेक्ट। जो आपको पसंद आता है वही करो, हर क्षण, हर घंटा, हर दिन। तो फिर आपको टाइम कभी वेस्ट हो रहा है ऐसा नहीं लगता। राइट। वैद्य जो है, वैद्य राज नमस्तुभ्याम यमराज सहोदरान, ऐसे शास्त्र कहता है ना। आप यम के भ्राता हो। करेक्ट। अच्छा काम करते हो तो देव हो, नहीं करते हो तो दूसरे यम हो। सही है ना, तो इसलिए उसको भ्राता कहा है। तो ये जर्नी जो खुद के बाल गिर रहे थे, उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, उससे शुरू हो गई, वो प्राइम मिनिस्टर के हाथों के अवार्ड तक चल रही है। तो जो नोटिस करेंगे उनको पता चलेगा कि आपके मन का छोटा विचार भी स्किन के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। ओके। तो आपका पूरा फूड भी स्किन के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। ओके। तो फूड अच्छा रखना चाहिए, पानी अच्छा पीना चाहिए, सुबह मॉर्निंग वॉक को कंपलसरी जाना चाहिए, वाटर इनटेक बॉडी का मेंटेन रखना चाहिए, जितना हो सके उतना आचार रसायन, आतप रसायन भी, मतलब धूप में भी जाना चाहिए, और थोड़ा ट्रेकिंग वगैरह भी करना चाहिए। तभी जाके सभी बॉडी के हेयर स्टोमाटा ओपन होते हैं। ऊपर से हेयर के लिए एडिशनल न्यूट्रिशन जैसे खारीक, खजूर, बादाम, अखरोट, मनुके, ड्राई फ्रूट्स है, इनको लेना चाहिए। 4-4 बूंद तेल रोज बालों को लगाना चाहिए। स्किन के लिए भी अभ्यंग करना चाहिए, तेल लगाना चाहिए। इन चीज़ों को, और जो नहीं खाना है जैसे अचार ज़्यादा हो गया, पनीर ज़्यादा हो गया, फर्मेंटेड आइटम्स है, बेकरी आइटम्स है, रेफ्रिजरेटेड फूड के आइटम्स है, इनको जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। नमक भी और शुगर भी, इनको भी जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। तो जाके आपके स्किन एंड हेयर जितने भी नेचुरली आपके साथ जितने दिन अच्छा रहना है वो अच्छे रहेंगे। ओके। आपका कुछ ऐसे अनफॉरगेटेबल मेमोरी या एक्सपीरियंस है क्या कि आपके पेशेंट के बारे में एकदम से लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो गया? ऐसे कुछ आपका एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं? लाइफ चेंजिंग तो पता नहीं कि मतलब लाइफ चेंजिंग किस चीज़ को हम समझेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे किस्से हैं क्लिनिक में, सीरियस भी हैं, कुछ फनी वाले किस्से भी हैं। जैसे 1-2 पेशेंट्स हमने देखे, बालों के कारण डिवोर्स हो गया उनका। अभी 10-15 दिन की शादी हो गई थी, और 10 दिन बाद उसके हिर्सुटिज्म दिखना शुरू हो गया। तो शादी से पहले उन्होंने बताया नहीं था घर में कि उनको हिर्सुटिज्म है, लेकिन शादी के बाद वो अभी वहाँ पे वो कर नहीं पाए कुछ चीज़ों के कारण, तो दिखना शुरू हो गया। तो वो फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो डिवोर्स हो गया उनका। तो ये जो होते हैं ना, ये लाइफ चेंजिंग केसेस हो जाते हैं कि जो आपको पूरा विचार की जो दिशा है ना वो चेंज करते हैं। एक बहुत ही सुंदर पेशेंट क्लिनिक में आई थी, बहुत ही सुंदर थी। और जैसे आयुर्वेद में कहा जाता है कि रससारता उसके स्किन के ऊपर से पहचानी जाती है। तो एक पुराने आयुर्वेद कॉलेज की मेरी वो पुरानी स्टूडेंट ही थी हालांकि, लेकिन मैं उनको जानता नहीं था। जब पेशेंट बोल के आ गई और हम रससारता सिखा रहे थे, तो हमें लगा कि देखो ऐसी स्किन होनी चाहिए जो रससार है। लेकिन जैसे ही वो अंदर आए तो उन्होंने स्कार्फ निकाला और बताया कि उनके पूरे बॉडी में सोरायसिस है। ओके। तो उस समय भी ना एकदम ऐसे हम बोलते ना फांसा पलट गया, एकदम चेंज हो गया। अभी जिसको रससार कह रहे थे उसको दुनिया का सबसे बड़ा स्किन डिसीज है। करेक्ट। तो भगवान क्यों ऐसी बीमारियां देता है ना सबसे सुंदर व्यक्ति को, है ना। ये भी जो चीजें है ना, ये आपको पढ़ने के लिए भी मजबूर करते हैं, आपको नया इसमें कष्ट करने के लिए भी मोटिवेट करते हैं। और अपने थोड़े से कष्ट से अगर हम किसी, क्योंकि उस समय मुझे शारंगधर की पहले याद आ गई। शारंगधर संहिता में केवल लिखा है कि वही व्यक्ति त्वकसार है जिसको स्किन डिसीज नहीं है।
तो जो व्यक्ति सुंदर है वो त्वकसार नहीं नहीं है, है, हाँ। बाकी सभी ग्रंथों में सौंदर्य है तो त्वकसार है, करेक्ट, ऐसा पढ़ने को मिलता है। लेकिन एक में शारंगधर बताते हैं कि जो स्किन डिसीज विरहित है करेक्ट, वो वही त्वकसार त्वकसार है। है, हाँ। तो ये चीजें, जैसे मैंने कहा कि ये चीजें आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव करती हैं, राइट, जिनकी राइट। तरफ हमने थोड़ा सा पॉजिटिव एंगल से देखना चाहिए। राइट, लोग आजकल आत्महत्या कर रहे हैं, कितने लोगों की शादी नहीं हो रही है। मेरे एक एसीपी मित्र थे, उनके पास सब कुछ था, पहले ही प्रयास में उन्होंने पोस्ट भी निकाली, एमपीएससी करवा के, यूपीएससी करने वाले भी बहुत होते हैं, पर केवल बाल नहीं है। तो उनकी जो फियांसी थी, उसके घर वालों ने इनको रिजेक्ट किया था। ओके, कि तुझे तो इससे भी सुंदर लड़का मिल जाएगा ना। अब वो इतना अच्छा था कि मैं उनको पहले दिन से जानता था। हाँ, तो कभी कभी होता है ना कि हमें एक व्यक्ति पसंद है, करेक्ट, लेकिन केवल उसको बाल नहीं है, हाँ। इसलिए उसका जो लाइफ का जो हाईएस्ट अचीवमेंट होता है उसको पाना है, correct। वो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। राइट, ऐसा भी नहीं कि उसकी फियांसी रिजेक्ट कर रही है, लेकिन बाकी के लोग लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, और केवल उस कारण उसकी शादी होती नहीं है। हाँ। तो कितनी दुख की बात है ना। राइट, तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स आ जाते हैं जब आप क्लिनिक कोई एक चलाते हो, पेशेंट आके रोना शुरू करते हैं, पैर पकड़ना आपका शुरू करते हैं, उनके लिए आप ही भगवान होते हैं। राइट, तो आपका जिम्मेदारी बहुत बड़ी बढ़ती है। करेक्ट, मतलब ये बताना बहुत इजी है, हाँ, पर सर हमें कहते थे कि पेशेंट आ गया और चला गया, तो आप छूटे, पेशेंट छूट गया। करेक्ट, फिर पेशेंट आया चला गया, आप छूट गए, पेशेंट छूट गया। पर पेशेंट अगर बार बार आपके ऊपर ट्रस्ट रख के आ रहा है, तो आप अटक गए। अब कहाँ जाओगे बेटा, अब आपको पढ़ाई तो करनी है, उसको रिजल्ट तो देना ही है, क्योंकि वो आपको भगवान समझ के बार बार आपके द्वार पर आ रहा है। राइट, तो आपको तो मतलब आपके अंदर थोड़ी भी नैतिकता रहेगी, करेक्ट, तो आपको पढ़ाई ही करनी है और उसको ठीक ही करना है। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास ऑप्शन रहता ही नहीं है, वरना आपके अंदर का जो वैद्य है वो जीवित नहीं रह सकता। ओके, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यही चीजें लाइफ चेंजिंग होती है। राइट, मेरे पास एक श्वेत्र की पेशेंट है जो खुद डॉक्टर है, तो उनका भी सब कुछ देख के फिर उनको हमने मोटिवेट किया कि अभी इसी में आपको काम करना है। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो आपको एक किक लगवा के देती है, हाँ, कि अगर आपके घर में वो प्रॉब्लम है, आपके आजू बाजू में वो प्रॉब्लम है, तो बस वही प्रॉब्लम के ऊपर आपकी लाइफ खर्चा करना शुरू करो, करेक्ट, कि बाकी लोगों के इस दुख को आप कैसे हरण कर पाओगे। करेक्ट, उसके लिए आपको वो किक लगनी चाहिए, और वो किक ही आपसे बड़े बड़े कार्य करवाती है। तो ऐसे आपने बहुत ही सेंटी प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं थोड़ा सा उस सभी चीज़ों में चला गया, क्योंकि ऐसी बहुत सी किक हमें लगी हैं, कि जिस किक के कारण अब स्किन डिसीज के ऊपर हम आके उसका एक प्लेटो बनाए हैं, कि अब लाइफ में क्या करना है। तो स्किन डिसीज के पेशेंट्स के जितने भी दुख हैं वो कितने कम कर सकते हैं, बस उसी के ऊपर आगे का लाइफ मुझे समर्पित करना है। मैंने मेरा ठान लिया है। सही। जैसे अभी सर आपने बताया कि किक लगने के बाद ही आप कुछ एकदम ग्रेट अचीव कर सकते हो, तो जैसा कि मैं जानता हूँ आप एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर भी हो, इसके साथ आप एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हो। तो थोड़ा सर इसके बारे में भी बताइए ना, क्योंकि अभी तक हमने काया आयुर्वेद, केश आयुर्वेद ये बारे में बात की, बट आपके 108 सेंटर्स है, आप रशिया में है, आप दुबई में है, जर्मनी में है, इतने सारे जगहों पे आपके क्लिनिक्स है, इतने सारे जगहों पे आप एक रिनाउंड प्रैक्टिशनर और एंटरप्रेन्योर है। तो थोड़ा आपके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के बारे में भी हमें बताइए ना। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका स्वभाव होता है वही आपके व्यवसाय में आता है। राइट, ओके, तो अगर आप इथिकल हैं तो आपकी प्रैक्टिस भी इथिकल होगी। करेक्ट, अगर आप खुद अनइथिकल हो तो आपकी प्रैक्टिस भी अनइथिकल होगी। ओके, तो यही स्वभाव जो होता है वो इस काम में आ गया। तो जब फ्रेंचाइजी का मैं सोच रहा था, मेरा खुद का तो चल ही रहा था अच्छे से क्लिनिक, लेकिन मेरे स्टूडेंट भी चाहते थे कि सर हम भी ऐसे करें, आपके जैसे करें, लेकिन सेम करते थे तो उनको उतना रिजल्ट नहीं मिलता था। और अगर उस रिजल्ट के लिए, डायग्नोसिस के लिए अगर मैं कुछ हेल्प करूंगा तो मैं हर समय तो हेल्प नहीं कर सकता था ना, क्योंकि आप मतलब आप भी बिजी हो, और उसको अगर टाइम पे हेल्प नहीं मिल गई तो उसको लगता था कि अरे मुझे हेल्प नहीं मिल रही। तो इसके लिए सिस्टम बनाना बहुत जरूरी था। आपको अगर बहुत लंबा जाना है, दूर जाना है, तो सिस्टम चाहिए। राइट, मैं मर जाऊंगा, केश आयुर्वेद जीवित रहेगा। करेक्ट, हाँ,
लोग वैद्य चले जाते हैं, शास्त्र वैसे के वैसे रहते हैं। करेक्ट। तो हमने शास्त्र के लिए काम करना चाहिए, ना खुद के लिए। राइट। आज तक मैंने बहुत बड़े बड़े वैद्य देखे, वैद्य चले गए, शटर बंद हो गया, उनका ज्ञान भी चला गया, उनके केस पेपर भी चले गए, उन्होंने लिखे हुए औषधियां भी चली गई, सब कुछ चला गया। तो मतलब एक आयुर्वेद का ट्रेजर चला गया ना, जो 60-70 साल से उन्होंने जीवित रख के 5000 वर्ष पुराना शास्त्र रखा था। करेक्ट। तो मैं हमेशा कोई भी चीज करते समय सोचता हूँ कि यार एक ना एक दिन तो मैं भी मरने वाला हूँ, मरण्याचा विसरण व्हावा, ऐसे शास्त्र में कहा जाता है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम बनाओ, खुद को डिलीट करो। अगर खुद को डिलीट करने के बाद वो चलती है तो वो सिस्टम है, तो वो अच्छी है। तो पहले उसके ऊपर विचार किया कि मैं केशा आयुर्वेद में खुद को कैसे डिलीट कर सकता हूँ, काया आयुर्वेद में खुद को कैसे डिलीट कर सकता हूँ। तो फिर एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक सिस्टम बनाया। अब उसके आधार पर जिसको जिसको चाहिए उसको हम वो सॉफ्टवेयर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर जनरेटेड डायग्नोसिस आता है। चाहे मैं यहाँ बैठा हूँ तो ऑस्ट्रेलिया, रशिया, नीदरलैंड, जर्मनी, दुबई, कहीं का भी पेशेंट, उसने इन्फॉर्मेशन अपलोड की, डॉक्टर ने अपनी इन्फॉर्मेशन अपलोड की, सॉफ्टवेयर ने डायग्नोसिस दे दिया, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसको आ गई। अब इसके फायदे क्या हो गए, आप चले भी गए तो भी सॉफ्टवेयर जीवित रहने वाला है, वो सब चीजें रहने वाली है। केस पेपर आप पढ़ सकते हैं, कहीं यहाँ बैठ के आप रशिया के पेशेंट का केस पेपर पढ़ सकते हो, उसके फोटोज देख सकते हो, उसको क्या ट्रीटमेंट दी है वो देख सकते हैं। आज लाखों इमेजेस अपने सिस्टम पे हैं, तो जो भी नया बच्चा आज वो सॉफ्टवेयर को ओपन करेगा, देखेगा, तो उसको लाखों इमेजेस का एक रेडी डेटा मिल गया। उसके ऊपर अलग अलग रिसर्च हो सकते हैं। जो सक्सेसफुल मेडिसिन है, वो सक्सेसफुल मेडिसिन आज यहाँ के आगे के कितने भी सोरेसिस के पेशेंट है, उनका आप टाइम स्पैन कम कर सकते हो ना। अब हर कोई वैद्य उठने के बाद, नया क्लिनिक डालने के बाद फिर से जीरो से शुरू करेगा। आपके लिए वो अच्छी बात है, स्ट्रगल है। आप पेशेंट को क्यों स्ट्रगल में डाल रहे हो? आपके पीछे इतना अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो आपने वो यूज भी करना चाहिए ना। केवल मेरा आयुर्वेद 5000 साल का है बोल के नहीं चलेगा। आपने डॉक्यूमेंट से भी दिखाना चाहिए, शास्त्र से भी दिखाना चाहिए। और हर कोई पेशेंट के ऊपर प्रयोग करना ये अच्छी बात नहीं है। एलोपैथी साइंस में और आयुर्वेद साइंस में यही डिफरेंस हो गया। एलोपैथी साइंस ने अब एक भी प्रयोग उनका सक्सेसफुल हो गया ना, तो वो पब्लिक किया है। और आयुर्वेद वाले छिपा के रखते हैं, बस ये नहीं करना था, इसलिए वो ओपन किया, उसका सिस्टम बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया, और 5 चीजें दी। आपको आपके क्लिनिक का नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है अपनी फ्रेंचाइजी लेने के बाद। नंबर ऑफ पेशेंट का कोई टारगेट नहीं है, कोई फाइनेंशियल टारगेट आपको नहीं है। केशा आयुर्वेद या काया आयुर्वेद से ही मेडिसिन परचेस करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इन शॉर्ट वैद्य का वैद्यत्व हमने अबाधित रखा। मुझे ऐसा लगता है इसी कारण इतने सेंटर्स बढ़ गए, खुल गए, लोगों ने अप्रिशिएट किया। आपका खुद का क्लिनिक होने के बावजूद भी एक एडिशनल सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं। मैं ऐसा कहता हूँ कि आपके पास 10 पेशेंट आ रहे हैं, 9 पेशेंट आप आपकी बुद्धि से उनको ट्रीट कर रहे हो, एक पेशेंट हर एक को ट्रीट नहीं होता है। ऐसा एक पेशेंट आप सॉफ्टवेयर पे डालो, 108 लोग मिलके उसके ऊपर काम करेंगे। किसी को तो उसके ऊपर रिजल्ट मिला होगा, वो उसका रिजल्ट शेयर करेगा, पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा। पेशेंट आपके पास ठीक हो गया तो आपका ही गुणगान गाएगा कि मैं डॉक्टर वरुण के पास गया, उन्होंने मुझे मेडिसिन दिया, मैं ठीक हो गया। आपका नॉलेज भी बढ़ गया, पेशेंट भी ठीक हो गया, और पेशेंट आयुर्वेद को छोड़ के भी नहीं गया। पेशेंट जब मुझे छोड़ता है, फॉर एग्जाम्पल वैद्य पाटनकर को, तो केवल वो मुझे छोड़ता नहीं है, वो आयुर्वेद को भी छोड़ के चला जाता है। क्योंकि उसके माइंड में ये हो जाता है कि मैंने एक पैथी ट्राई की, वो ये नहीं कहेगा कि मैंने वैद्य पाटनकर ट्राई किए, वो कहेगा कि मैंने आयुर्वेद भी ट्राई किया, लेकिन रिजल्ट नहीं आया, अब वो दूसरी पैथी में चला जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आयुर्वेद के वैद्यों ने, अगर वैद्य समूह निसंशय कारणाम श्रेष्ठा ग्रंथ में बताया है, तो आपको पेशेंट छोड़ के जाएगा मतलब शास्त्र को छोड़ के जाएगा, ये मत भूलो। तो आपका लिमिटेशन शास्त्र का लिमिटेशन मत बनाओ। आप उसको ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आओ जहाँ पे 10 वैद्य उसके ऊपर ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं, और उन 10 वैद्यों को उनका कंसल्टिंग फी जा रहा है सिस्टमेटिकली। तो कोई बुरी बात नहीं है ना। मेरा जलगांव का सेंटर का पेशेंट वो कितना भी बोले पुणे जाओ, तो पुणे आना है, जाना है, ट्रैवलिंग है, खर्चा है, पैसा है, और हर कोई नहीं आ सकता। तो अगर जलगांव में ही उसको टॉप मोस्ट ब्रेन मिल रहा है,
सिस्टम मिल रहा है, मेडिसिन मिल रहा है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मिल रहा है, पेशेंट वहीं पे ठीक हो रहा है, Correct. तो पेशेंट तो उसके गुणगान क्यों गाएगा नहीं ही, फिर? हाँ। और ऊपर से शास्त्र की वृद्धि हो जाएगी। Right. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर शास्त्र को बढ़ाना है हाँ। तो लोगों ने अपना डेटा शेयर करना चाहिए। Right. डेटा शेयर करना ये फर्स्ट प्रोसेस है, करेक्ट। और वो प्रोसेस हमने डे 1 से शुरू की, शुरू की। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में उसका कन्वर्जन हो गया। ओके। हमने कोई ठान नहीं लिया था हमें बिजनेसमैन बनना है, हाँ। आप लोगों ने हमें बनाया है। आपको लगता है कि बड़े बिजनेसमैन आ गए, कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं है। हाँ। हम शास्त्र की सेवा कर रहे थे, राइट। शास्त्र करते चले गए, लोगों को अच्छा लगता चला गया, एक एक लोग जुड़ते चले गए, उसके 108 सेंटर बन गए। 2016 में उसकी शुरुआत हो गई, राइट। 19 में 108 सेंटर बन गए, Right. 2022 में माननीय पंतप्रधान मोदी जी के हाथों से बेस्ट आयुष स्टार्टअप अवार्ड भी मिल गया। राइट। तो ये जर्नी जो खुद के बाल गिर रहे थे, उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, उससे शुरू हो गई, वो प्राइम मिनिस्टर के हाथों के अवार्ड तक चल रही है। यस। तो सर आप ये सारा बैलेंस कैसे करते हो, क्योंकि मतलब आप इतना सारा रिसर्च करते हो, इतनी उसके लिए पढ़ाई करते हो, आपकी खुद की प्रैक्टिस है, आपके 108 सुबह क्रिकेट खेलने भी जाते हैं। तो ये सब आप बैलेंस आउट कैसे करते हो सर? जो आपको पसंद आता है वही करो, हर क्षण, हर घंटा, हर दिन, तो फिर आपको टाइम कभी वेस्ट हो रहा है ऐसा नहीं लगता। राइट। क्योंकि आप पूरा टाइम यूटिलाइज कर रहे हो ना। करेक्ट। अभी मैं आपके साथ हूँ तो मैं 100% आप ही के साथ हूँ। राइट। मैं कोई 108 सेंटर के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, ना बिजनेस के बारे में सोच रहा हूँ, ना क्लिनिक में कितना काम बाकी है वो नहीं सोच रहा हूँ। करेक्ट। तो जो कर रहा हूँ वो मैं 100% करता हूँ। Right. तो वो मेरे पहले दिन से ही आदत है। राइट। आयुर्वेद शास्त्र पढ़ने के बाद आ गई, मतलब Right. वो हाँ। क्योंकि जो श्लोक मैंने बताया, गते भूतो न कर्तव्यम वाला, वैसे ही है। हमें वर्तमान में जीना चाहिए। Right. जो पसंद आता है बस उतना ही करना चाहिए। हाँ। जो हमें पसंद नहीं है वो हमने कोई लाख रुपए ज्यादा भी दे आपको तो नहीं करना चाहिए। ये सिंपल बात है। तो अभ्यासात प्राप्यते दृष्टि कर्म सिद्धि प्रकाशन है, जो वाग्भट जी ने कहा है कि फिर वही अभ्यास आपको कर्म सिद्धि तक लेके चला जाए। राइट। तो आप करते रहो, जो आपको पसंद है करते रहो। लोगों को वो भाता है, कुछ दिन बाद पता चलता है कि ये जेन्युइन है। जेन्युइनिटी मार्केट में ज्यादा देर टिकती है। जो आप उल्टा सिल्टा करके थोड़े दिन में यश प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, टिकता नहीं है। तो अगर हमें दूर जाना है, अच्छा करना है, सेवा ही करनी है, तो अच्छा करो, मस्त करो। इसी के साथ जो भी अभी यंग स्टूडेंट्स है, जो अभी पास आउट हो रहे हैं, अभी अपना क्लिनिक चालू करना चाहते हैं, उनके लिए सर आप क्या मैसेज दोगे कि अगर उनको एंटरप्रेन्योर बनना है, उनको आयुर्वेद के विषय में कुछ इनोवेटिव काम करना है, कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड कुछ नया लाना है, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज दोगे या किस तरीके से मोटिवेट करोगे? देखिए, हम विद्यार्थी सहायक समिति में पढ़े हैं। 400 रुपए कमवा शिका योजना में हम सीखे। हमें उस समय प्रताप राव पवार सर सिखाने के लिए, कभी वो अध्यक्ष हैं तो वो आते थे, उनका एक हाथ दूसरा लेक्चर होता था। उस लेक्चर में उन्होंने एक बात कही थी कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, टेक अप एनी वन आइडिया एंड डेवलप इट। और मैंने वो सेम चीज आयुर्वेद में अप्लाई की कि आयुर्वेद इज अ डेवलपिंग साइंस, टेक अप एनी वन आइडिया एंड डेवलप इट। तो आज आयुर्वेद में इतना स्कोप है, रिसर्च में स्कोप है, मेडिसिन प्रिपरेशन में स्कोप है, आयुर्वेद के फार्मिंग में स्कोप है, आयुर्वेद के फॉर्मुलेशंस में स्कोप है, ब्रांडिंग में स्कोप है, पॉडकास्ट से लेके आप जो कोई भी बोलो, हर एक फील्ड में आयुर्वेद के स्कोप है। स्कोप नहीं है ऐसा कोई फील्ड ही नहीं है। करेक्ट। तो बस आप आपकी रुचि फाइंड आउट करो कि आपको क्या पसंद है। जो पसंद है वो ले लो और उसको बढ़िया करो। टेक अप एनी वन आइडिया, मेक दैट आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया, लेट द मसल, ब्रेन, नर्व, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुलफिल ऑफ दैट आइडिया, देन सी यू विल डू अ मार्वलस वर्क। स्वामी विवेकानंद हमेशा ये बात कहते थे, वो हमने अपने आचरण में लानी चाहिए। छोटा सा आयुर्वेद का कोई भी एक छोटा सा अंग, आप जो भी नए स्टूडेंट ये सुनना चाहते हैं, वो बस एक काम करो कि आप एक गुरु, एक सदगुरु, एक ही कार्य, एकत्व लाओ। आपके दिमाग में, माइंड में, काम में, शास्त्र में एकत्व लाओ, एक ही चीज को करो, पकड़ो और उसको आप लेके चले जाओ। सक्सेस आपको मिलने ही वाली है, उसमें कोई शंका ही नहीं है। और ऊपर से मुझे ऐसा लगता है आयुर्वेद क्यों करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद करना मतलब अपनी जीविका और उपजीविका एक ही हो जाती है। हमें कोई दूसरा काम नहीं करना है। अगर आप आयुर्वेद कर रहे हैं तो
तो आप सुबह जल्दी उठेंगे, हाँ। जल्दी नहाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, लोगों को भी बोलेंगे अच्छा खाओ। हाँ। उल्टा आपको ये बताने के पैसे देके जाने वाला है वो कि टाइम पे खाना खाओ, Correct. अच्छा खाओ, बुरा मत सोचो, बुरा Right. मत करो, और उसके वो Right. पैसे देके जा रहा है। राइट। मतलब आपकी जीविका और उपजीविका एक ही है। हाँ। इसलिए आयुर्वेद करेंगे तो खुद का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रोगी का भी स्वास्थ्य Correct. अच्छा आप कर पाओगे, आपके फैमिली का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, Right. तो अपने आपकी सोसाइटी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो आपके Right. मोहल्ले का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो आपके शहर का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। Right. मतलब आपके कंट्री का स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। हाँ। ऊपर से लोकल है, मोदी जी बोलते हैं वोकल फॉर लोकल, Local. तो आप इंडियन करेंसी को बढ़ावा दे रहे हो, Right. और एकमात्र शास्त्र है जो दुनिया भर में आप सेल आउट करके Correct. डॉलर में पैसा लेके आ सकते हो। राइट राइट। तो वही करना चाहिए ना, जो खुद को भी समृद्ध करे, करेक्ट। देश को भी समृद्ध करे। राइट। सही है। Exactly. वसुधैव कुटुंबकम के एंगल में भी बैठे, हाँ, हाँ। जो आप दे रहे हैं उससे उनका भी कल्याण हो रहा है, Right. तो वो खुशी खुशी आपको दे वो रहे हैं। चीजें दे हाँ, रहे हैं ना। हाँ, हाँ। तो आपको खुद को भी हैप्पी लग रहा है, उनको भी हैप्पी लग रहा है। राइट। सर हमेशा कहते थे कि आप लोगों के आंखों में आंसू लाके पैसा कमाओगे तो कभी ना कभी आपके आंखों में भी आंसू आने वाले आने हैं। वाले हैं। आप लोगों को सुख दे के पैसा कमाओगे हाँ। तो आपको भी सुख आने वाला सुख है। आने वाला है। आयुर्वेद इतना तो बढ़िया शास्त्र कुछ है ही है नहीं। नहीं। आयुर्वेद खुद एक कल्प वृक्ष है, आप Correct. उसके नीचे बैठे हो, अब Correct. जो मांगेंगे वहां पे आपको मिलने वाला है। मिलेगा। तो आप अच्छा मांगेंगे अच्छा मिलेगा, आप खुद की उन्नति मांगेंगे वो भी मिलेगी, हाँ। फैमिली का स्वास्थ्य मांगेंगे वो भी मिलेगा, मिलेगा। देश का स्वास्थ्य मांगेंगे वो भी वो भी मिलेगा, मिलेगा। देश का आर्थिक उन्नति मांगोगे वो वो भी भी मिलेगा, मिलेगा। पूरे विश्व का स्वास्थ्य मांगेंगे वो भी मिलेगा। हाँ। तो इतना बड़ा शास्त्र छोड़ के जाना क्यों है? एग्जैक्टली। उल्टा मैं तो कभी कभी कहता हूँ आयुर्वेद तो ऐसा है कि जैसे भिखारी होता है ना, वो भगवान का झूठा नाम भी ले हाँ। तो भी उसको 4 रुपए मिलते हैं करेक्ट। और दिन कट जाता है। अगर वो दिल से नाम लेगा तो क्या क्या मिलेगा आप सोचो Exactly. जरा। हाँ। वैसे सेम है आयुर्वेद का। आयुर्वेद का आप झूठा भी नाम लेंगे ना, हाँ। तो भी आयुर्वेद शास्त्र आपको बहुत कुछ देता है। ठीक है। तो जो लोग दिल से नाम लेते हैं ना, वो तो उनकी बात ही आप छोड़ दो, उनको तो वो काम मतलब ओवरलोडेड है। राइट। एग्जैक्टली। ओवरलोडेड भी है और हैप्पी भी है। Right. इतना कुछ करके भी वो हैप्पी Happy रहेंगे है, हाँ। क्योंकि वो दिल से कर रहे हैं। Right. तो मुझे ऐसा लग रहा है सभी यंगस्टर्स ने इस चीज को बहुत दिल से लेना चाहिए। आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई लेफ्ट वेंट्रिकल फॉर देम कि आप ना जो आपको पसंद है बस उतना ही करो। हाँ। शास्त्र का कोई भी काम करो, हाँ। शास्त्र की सेवा ही आपकी गुरु सेवा है, शास्त्र की सेवा ही आपकी देश सेवा है। Right. भारत माझा देश आहे, येथील परंपरांचा मला अभिमान आहे। केवल कहने से नहीं चलेगा, आयुर्वेद सबसे बड़ी परंपरा है। Correct. आप इसकी सेवा करेंगे मतलब परंपराओं का रक्षण भी करेंगे, शास्त्र की भी सेवा करेंगे, देश की भी सेवा करेंगे, Right. खुद की भी उन्नति करोगे, शारीरिक उन्नति भी होगी, स्वास्थ्य की उन्नति भी होगी, आध्यात्मिक उन्नति भी होगी, सब कुछ इसी में है। तो ये Right. छोड़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। नहीं है। राइट। सर लास्ट सवाल है मेरा। Yes. व्हाट इज नेक्स्ट फॉर कायायुर्वेद एंड केशायुर्वेद? आप कायायुर्वेद केशायुर्वेद को कहाँ तक देख रहे हो? आपकी विजन क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। कायायुर्वेद में अभी हमने डिसीज स्पेसिफिक क्लिनिक्स का सेगमेंट शुरू किया है। और जैसे हमारे सभी जो विद्यार्थीगण हैं उनको हम अलग अलग डिसीज देके उनको उस सेगमेंट में डेवलप कर रहे हैं। जैसे बैक्टीरियल वायरल फंगल इन्फेक्शंस के लिए हमारी विद्यार्थी डॉक्टर हितेंद्र बोल के, तो वो उनको अभी वो सेगमेंट दिया है। कुछ लोगों को श्वेत आयुर्वेद का सेगमेंट दिया है, कुछ को केवल आप कह सकते हैं कि लाइकन प्लानर्स का स्पेशलिटी क्लिनिक बनेगा। तो वी आर नाउ फोकसिंग फॉर मेकिंग द स्पेशलिटी क्लिनिक ऑफ ईच एंड एवरी डिसीजेस। ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि सॉफ्टवेयर एक ही है, सिस्टम एक ही है। राइट। जब लाइकन प्लानर्स के 100 स्पेशलिस्ट बनेंगे, Correct. सोरेसिस के 100 स्पेशलिस्ट बनेंगे, Correct. विटिलिगो के 100 स्पेशलिस्ट बनेंगे, वो उसी के ऊपर काम करेंगे, फोकस्ड काम करेंगे, अपना अपना डेटा उसमें डालते रहेंगे। तो अगर मेरा ये विजन है कि अगर मुझे सोरेसिस का पेशेंट ट्रीट करने के लिए आज 1 साल लगता है, तो रिसर्च से कुछ दिन बाद वो 9 महीने पे आना चाहिए। राइट। फिर वो 8 महीने पे कैसे आए, फिर 6 महीने में सोरेसिस ठीक कर पा रहे हैं, Correct. फिर 2 महीने में ठीक कर पा रहे हैं। सो जर्नी और रिसर्च का मोटो ये होना चाहिए कि कम से कम खर्चे में प्रोलॉन्ग डिसीजेस कम से कम टाइम में ठीक हो। करेक्ट।
Correct. तो ऐसा नहीं है कि हाँ चलो 2 साल में ठीक हो रहा है, ठीक है, ठीक हो रहा है, अच्छी बात है। हाँ 2 साल को 1 साल पे कैसे लाएंगे, वो काम करना है। वो उसके ऊपर काम करना है। तो अभी जो नेक्स्ट मोटो है, हाँ तो वो डिसीज स्पेशलिटी क्लिनिक का मोटो है। राइट डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग होना चाहिए, डेटा स्ट्रांग होना चाहिए, राइट लोगों का जो दुख है वो कम पैसों में और कम समय में, क्योंकि कलयुग में वैसे भी उनके पास आयु कम है। करेक्ट 60 साल का आयु है, 20 साल सोरेसिस लेके घूमेगा, कुछ मतलब ही नहीं है मतलब ना। नहीं है। तो अगर आपको कुछ करना है तो उसका पैसा भी कम कैसे करें और टाइम भी कैसे कम करें, हाँ वो थोड़ा सा कम। देखो मुझे ऐसा लगता है कि आप भगवान के और रोगी के बीच में हो। हाँ वैद्य जो है, वैद्यराज नमोस्तुभ्याम यमराज सहोदरान, ऐसे शास्त्र कहता है ना। हाँ। आप यम के भ्राता हो, करेक्ट अच्छा काम करते हो तो देव हो, नहीं करते हो तो दूसरे यम हो। यम हो सही है ना, तो इसलिए उसको भ्राता कहा है। हाँ तो भ्राता ने बड़े भाई जैसा काम करना चाहिए, Right. अच्छा काम करना चाहिए। रोगी को कष्ट कम कैसे हो आपके कारण, Right. इसके ऊपर आपने फोकस करना चाहिए। क्वचित धर्मा क्वचित मैत्री क्वचित अर्था क्वचित यशा कर्माभ्यासा क्वचित चेति चिकित्सा नास्ति निष्फला। तो निष्फल तो कुछ है ही नहीं है, जो भी कुछ Right. मिलेगा उसमें आपका फायदा ही है। करेक्ट बस आप प्रयास ये करो कि रोगी का फायदा कैसे होगा, राइट वो कम से कम कष्ट में आपके पास आया है। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस क्षण उसको प्रायश्चित मतलब पश्चाताप हो गया, हाँ। उसने जो भी कुछ किया है, हाँ उसने वो मान लिया कि हाँ। भगवान मेरे से गलती हो गई है, हाँ अब मैं प्रायश्चित लेना चाहता हूँ, उस क्षण वो उसको अपना समझना शुरू करना चाहिए। हाँ मुझे ऐसा लगता है हर एक वैद्य ने कृष्ण जैसा रहना चाहिए। राइट जिस क्षण उस रोगी को प्रायश्चित करने की इच्छा निर्माण हो गई हाँ कि मेरी गलती हो गई है, मैं वो मान रहा हूँ, हाँ। आप जो भी प्रायश्चित देंगे वो मैं लेने को तैयार हूँ। हाँ तो आप कड़वा काढ़ा पिलाओ, आप वमन करवाओ, विरेचन करवाओ, हाँ आपको जो करना है करवाओ, मुझे इससे मुक्ति दे दो। राइट तो वैद्य ने उसको मुक्ति देनी चाहिए। वैद्य को वो भगवान ने अधिकार दिया है कि अगर वो प्रायश्चित करेगा तो आप उसको मुक्ति दे दोगे। हाँ तो ऐसे हमने करना चाहिए। राइट डिसाइड तो करने वाला वो ही है लेकिन यावत कंठगते प्राणः तावत कार्य प्रतिक्रिया, जो सुश्रुत जी ने दिया है, करेक्ट जब तक उसके कंठ में प्राण है तब तक हमने कार्य करना प्रयास चाहिए, करने चाहिए। उसको प्रयास करना चाहिए। उसको जीवित रखना है नहीं रखना है, व्याधि मुक्त करना है नहीं करना है, वो भगवान डिसाइड करेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमने अपना कर्म करना चाहिए। हमारी नियुक्ति ही इस सृष्टि में किसी का कष्ट कम करने के लिए हुई है। तो खुद को भगवान भी नहीं समझना है। हाँ हमें जो अपॉइंटेड टास्क है, हाँ, बस उतना अच्छे उतना से ही करना है। हमसे अगर किसी का कष्ट थोड़ा कम हो तो उसके ऊपर रोज सोचना है, उसी के ऊपर रोज प्रयास करना है। और भगवान ने मुझे सेवा करने का मौका दिया, क्योंकि वो भी तो भगवान का ही भक्त है ना। राइट राइट तो भगवान के भक्तों की सेवा करने का मौका आपको दिया है, तो भगवान के प्रति रोज कृतज्ञ रहना है। राइट सर, आपने इतना अच्छा आज एक हमें पॉडकास्ट एपिसोड दिया है, मुझे भी इतना ज़्यादा मोटिवेट किया है सर, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। थैंक यू। मेरा कुछ नहीं है, सब आनंदनाथ महाराज, माधवनाथ महाराज, हमारे सदगुरु कोल्हापुर के विश्व पंडरी ट्रस्ट के, सब उनका है। उन्हीं के चरणों में मैं अर्पण करता हूँ आज का भी ये पॉडकास्ट। और मेरे गुरुवर्य आदरणीय जमदग्नि सर, जो हमेशा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में ही रहते हैं, तो वो एक अभी प्रेरणा है। उन्होंने अभी वो अग्नि प्रज्वलित करके रख दिया है। तो अभी वो चलता रहा है, जितना हो सके उतना कर रहे हैं, और जितनी उनकी इच्छा होगी उतना शास्त्र सेवा वो हमसे करवाएंगे। आज के पॉडकास्ट के लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद सर। इसी के साथ आपको अगर कायायुर्वेद, केशायुर्वेद, इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी लेनी हो, सर के बारे में, सर के जो भी फ्रेंचाइजीज़ है उसके बारे में भी कुछ जानकारी लेनी हो, तो हम कमेंट सेक्शन में एक पिन कमेंट ज़रूर डालेंगे। इसी के साथ आपके कुछ सवाल हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइक्स ये वीडियो पे हमें चाहिए। धन्यवाद।